हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइनाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम स्टडी करेंगे न्यूरॉन्स, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फीचर्स को पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स की हम एनाटॉमी को पढ़ेंगे और साथ ही साथ थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजी भी स्टडी करेंगे और एनसीईआरटी के पार्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सुपर कॉन्सेप्चुअल तरीके से जो है हमारा न्यूरॉन्स एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर होने वाला है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। उसको अगर आप सुनोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंड होंगी, चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो देखिए, जो आपका न्यूरल सिस्टम होता है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, यानी कि जो आपका न्यूरॉन्स है वो सेल है ना। एक जैसे टिपिकल सेल्स होती हैं आमतौर पे, जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, उसी प्रकार का आपका न्यूरॉन एक सेल है, राइट। न्यूरॉन जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर होते हैं। भाई सेल्स को आप अपने नेक्ड आई से तो देख नहीं सकते, तो जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर होते हैं, पहली बात। एंड कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, तीन मेन पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। एक है आपका सेल बॉडी, दूसरा है डेंड्राइट, तीसरा है एक्सॉन। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हो। साथ ही साथ जो आपकी सेल बॉडी है वो कंटेन करता है साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी है तो सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ही, क्योंकि जब भी तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। तो यानी कि साइटोप्लाज्म का बहुत ही तगड़ा वाला यहाँ रोल है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, विद टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, वहाँ पे आपको जो नॉर्मल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल्स के अंदर वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सर्टेन्स ग्रैन्युलर बॉडीज, जिसको हम निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं, वहाँ पर आपको ग्रैन्युलर बॉडीज निसल ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? सेल बॉडी में। और साथ ही साथ डेंड्राइट्स में निसल्स ग्रैन्यूल्स होते क्या है उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल ऑल्सो कॉल्ड डेंड्राइट्स, उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे क्या? निसल्स ग्रैन्यूल्स। जो आपके ग्रैन्युलर बॉडीज़ हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स, जो कि कैसा अपीयरेंस देते हैं? ग्रे, है ना। ग्रे कलर का जो है इम्पार्ट करता है, वो ग्रे कलर दिखाता है, मतलब कि ग्रे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले हमें जो है ये डायग्राम देखना है। तो डायग्राम में देखिए, ये है आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी के साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं डेंड्राइट्स ब्रांचिंग है सेल बॉडी के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ जो रेड कलर के डॉट स्ट्रक्चर है, दीज आर निसल्स ग्रैन्यूल्स। ये जो निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स होते हैं, मतलब कि आपका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लस का आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेगा। और ये आपस में मिलकर के करते क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ निसल्स ग्रैन्यूल्स, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो आपका निसल्स ग्रैन्यूल्स है, निसल्स ग्रैन्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम विच इज यूज्ड इन न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए एंजाइम्स का जो प्रयोग होता है उसको ये बनाने का काम करता है निसल्स ग्रैन्यूल्स। दो फंक्शन आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और साथ ही साथ ये जो है ग्रे कलर का एम्पावरमेंट करता है, राइट। ग्रे कलर, ग्रे मैटर, वाइट मैटर आप आगे डिस्कस करोगे। जो एक्सॉन होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, साथ ही साथ आपको यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैक कलर के स्वॉन सेल्स हैं। और ये जो स्वॉन सेल्स हैं ये बनाते हैं माइलिन शीथ। क्या बनाते हैं? माइलिन शीथ बनाते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं एक्सॉन टर्मिनल है, और जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोड। तो ये तो डायग्राम वाला सेक्शन हो गया, बट हमें जो है मेन फोकस करना है एनसीईआरटी के ऊपर। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ, दिस कंटेन निसल्स ग्रैन्यूल्स, यानी कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो भी निसल्स ग्रैन्यूल्स को कंटेन करते हैं। एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, उसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका निसल्स ग्रैन्यूल्स है वो कौन सी लोकेशन पे पाया जाता है और कहाँ पर एब्सेंट नहीं होता। तो जो आपके निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, बता दिया है आपको कि केवल और केवल डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में देखने को मिलता है। सो दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स, और ये करते क्या हैं? ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को टुवार्ड द सेल बॉडी। यानी कि जो आपके डेंड्राइट्स हैं वो नेचर में कैसे हैं? सेंसरी हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं टुवार्ड द सेल बॉडी। और जो आपका एक्सॉन है वो नेचर में कैसा है? मोटर है, क्योंकि जो आपका एक्सॉन है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, जो आपका एक्सॉन है बहुत ही लॉन्ग फाइबर होता है। और जो एक्सॉन का डिस्टल एंड होता है वो आप देख सकते हो ब्रांच है, उसके अलग अलग ब्रांच है, और प्रत्येक ब्रांच जो है वो टर्मिनेट होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं।
साइनेप्टिक नोब के फंक्शन को भी आगे हम समझने वाले हैं। और जो आपके साइनेप्टिक नोब्स होते हैं वो कंटेन करते हैं केमिकल्स जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, राइट। उनको क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो आपका एक्सॉन है वो ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेकर के जाता है, इसलिए हम ये नेचर में कैसा है? मोटर इन नेचर, राइट। टू द साइनैप्स, कहाँ तक लेकर के जाता है? साइनैप्स तक लेकर के जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये साइनैप्स क्या होते हैं। साथ ही साथ उसके अलावा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी कि न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है वहाँ पर लेकर के जाता है। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन, इसके आधार पर कि न्यूरॉन्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एक्सोन्स हैं, कितने नंबर ऑफ एक्सोन हैं, हमने न्यूरॉन्स को जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। एंड डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने उसको डिवाइड किया है यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। उनकी जो है लोकेशन भी अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूँ यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर में आपको सेल बॉडी देखने को मिलेगी। सेल बॉडी के साथ साथ आपको 1 एक्सोन, केवल और केवल एक एक्सोन देखने को मिलेगा। डेंड्राइट्स एब्सेंट होता है, वहाँ पर मिलेगा ही नहीं आपको। डेंड्राइट्स कहाँ पर पाया जाता है? ये आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिल जाएगा, राइट। अगर मैं बात करूं बाईपोलर न्यूरॉन्स की, तो बाईपोलर न्यूरॉन्स में आपको एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स देखने को मिलेगा, जो कहाँ पाया जाता है? रेटिना ऑफ आईज, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, आपके नाक में जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वहाँ पर भी बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। वाओ। बात करते हैं मल्टीपोलर की, तो जो आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें 1 एक्सॉन होता है और साथ ही साथ 2 और 2 से अधिक डेंड्राइट्स हो सकते हैं। 2 से लेकर 8 डेंड्राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पाया जाता है? आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का जो फोर ब्रेन वाला हिस्सा है वहाँ पर देखने को मिलता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से कितने डिफरेंट प्रकार के जो है आपके न्यूरॉन्स होते हैं। बाईपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज, बाईपोलर रेटिना ऑफ आइज, मल्टीपोलर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। साथ ही साथ हमने एक्सोन को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। एक्सोन्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू 2 कैटेगरीज। एक है आपका माइलिनेटेड, दूसरा है आपका नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड एक्सोन्स ऐसे होती हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ होती है, और माइलिन शीथ बनाता कौन है? स्वान सेल बनाता है ना। जो आपकी माइलिन शीथ होती है वो इंसुलेटेड इन नेचर होती है, फॉस्फोलिपिड्स की मिलकर बनी हुई होती है। जो आपकी माइलिन शीथ होती है वो इंसुलेटेड होती है, फॉस्फोलिपिड की मिलकर बनी हुई होती है। और 2 माइलिन शीथ के बीच के गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, जो कि चैनल बनाती है। ध्यान रखना कि जो नोड ऑफ रैनवियर होता है, यानी कि द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ, यानी कि 2 पड़ोसी माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है ना, उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, और वो चैनल की तरह काम करता है। सोचो अगर ये नोड ऑफ रैनवियर ना हो तो क्या कंडक्शन होगा नर्व इम्पल्स का? नहीं होगा। कंडक्शन नर्व इम्पल्स का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी इतना ध्यान रख लो कि बिल्कुल भी नहीं होगा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इफ नोड ऑफ रैनवियर इज एब्सेंट। समझ में आ गया? अगर होगा भी तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। यानी कि जो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है आमतौर पे। इन्वर्टिब्रेट्स में तो भाई बहुत ही कॉमन सी बात होती है ये सारी चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विद स्वान सेल्स। जैसे कि आपको बताया था कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं उसके पास स्वान सेल्स होता है, जो क्या करता है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है अराउंड द एक्सोन। एक्सोन के चारों तरफ जो है वो माइलिन शीथ बनाता है, जो कि इंसुलेशन का काम करता है। मतलब कि जो नर्व इम्पल्स है उसको लीक होने से बचाता है। द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर आपको बता चुके हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो आपको स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में देखने को मिलती हैं। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं वो आपको क्रेनियल और स्पाइनल, तो जो आपके अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं वो स्वान सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये मैंने एक एक्सॉन ड्रॉ किया, तो इसके ऊपर जो है आप स्वान सेल तो देख सकते हो, लेकिन वो जो स्वान सेल्स हैं, ये जो स्वान सेल्स हैं ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती हैं।
अब ये माइलिन शीथ दिखता कैसा है, देखो माइलिन शीथ को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास घर पे जो है चार्जर है, तो जो चार्जर का केबल होता है, केबल के ऊपर आप देख सकते हो प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है। तो वो जो प्लास्टिक की इंसुलेशन है ना, उसी को हम आप एज्यूम कर सकते हो वो माइलिन शीट है। और जैसे ही आप उस प्लास्टिक के लेयर को हटा दोगे, जैसे माचिस से आपने उसको गर्म किया तार को, और ऐसे छील लेते हैं ना, जॉइंट्स करने के लिए हम माचिस का प्रयोग करते हैं, और तार को जो है गर्म करते हैं प्लास्टिक को, और प्लास्टिक को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉपर की वायर्स होती है अंदर, तो वो आपकी अनमाइलिनेटेड है, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं है ना। एक होती है नंगी तार, दूसरी होती है उसके ऊपर कवरिंग है प्लास्टिक की। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जो जो पोल के ऊपर झूलते रहते हैं तार, उसमें नंगी तार होती हैं, तो वो अनमाइलिनेटेड है। लेकिन आपके घर पे जो तार्स होती है उसके ऊपर इंसुलेशन होती है प्लास्टिक की, तो वो माइलिनेटेड है। समझ में आ रहा है। तो अगर ये जो है माइलिन शीथ बना रहा है, अगर ये माइलिन शीथ बना रहा है तो ये आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो गया, और अगर माइलिन शीथ नहीं बना रहा तो अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो क्या अनमाइलिनेटेड है, तो अगर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है तो क्या उसके ऊपर स्वान सेल होगा? आंसर है हाँ, स्वान सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर इवोल्यूशन हो और ये जो आपके स्वान सेल्स है बाद में भी माइलिन शीथ बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके माइलिन शीथ होते हैं उसका क्या फंक्शन है ना। माइलिन शीथ होने के कारण जो है, एक चीज़ और आपको बताता हूँ यहाँ पे नया टॉपिक। लेट सपोज कि अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक एक्सॉन है, ये मैंने एक्सॉन लिया, कलर चेंज करते हैं, ऑरेंज लेते हैं, ओके। ये मैंने एक एक्सॉन ड्रॉ किया, दिस इज़ एक्सॉन, और एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ है ना वो कंटिन्यूअस है, मतलब देख रहे हो इस तरीके से है। ये हो गया आपका माइलिन शीथ। कहीं पर भी आपको नोड ऑफ रेनवियर देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज़, यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूअस माइलिन शीथ देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ पर कंडक्शन पॉसिबल है? क्या यहाँ पर कंडक्शन पॉसिबल है? आंसर इज़ नो। यहाँ पर कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कहीं पर भी चैनल एब्सेंट है, मतलब कहीं पर भी चैनल ही नहीं यार। जब चैनल ही नहीं है तो मतलब किस तरीके से कंडक्शन होगा? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में आपको बताऊंगा कि भाई जब चैनल्स नहीं होती तब क्या होता है। अगर चैनल्स नहीं होते तो किसी भी प्रकार से नर्व का कंडक्शन ही नहीं होगा, जो प्लस से चार्ज माइनस की तरफ आगे मूव ही नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही जनरेट नहीं होगा। तो ऐसे नर्व्स फाइबर्स जिसमें कंटिन्यूस माइलिन शीथ होती है उसमें जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा क्या चीज़, ऑफ कोर्स वही कंडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं वो स्वान सेल से इनक्लोज्ड होती हैं एंड डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती अराउंड द एक्सोन। कोई बात नहीं, मत करो। एंड कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और ह्यूमंस के अंदर जो है भाई दोनों देखने को मिलता है। आपके माइलिनेटेड भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी देखने को मिलेंगे। माइलिनेटेड एज वेल एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आपको देखने को मिल जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी होती है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के, किस तरीके से नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है और किस तरीके से विद इन न्यूरॉन्स के अंदर किस तरीके से वो मूव करके आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पर करने वाले हैं। साथ ही साथ आयन चैनल्स करेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल, लीकेज चैनल, सारे चैनल्स को क्लियर करेंगे। इस क्लास में इतना काफ़ी होगा, तो पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।